गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए एक बार कमेंट करके बता देंगे मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। अब बता दीजिए जल्दी से कि क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को, ताकि अपन क्लास कंटिन्यू कर सकें। नहीं बेटा, वेट थोड़ी करवाई, मैं जानबूझकर थोड़ा लेट आई हूँ ताकि बाकी बच्चे भी लाइव देख सके, है ना। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है, इस वजह से मैं सोची कि थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम, ताकि बच्चों का वेट हो जाए और बाकी बच्चे भी आ जाएं। चलिए, तो आज अपने को क्या देखना है? आज हम लोग देखेंगे जीएस, और मेनली इसमें जो क्वेश्चन लिया है ना मैंने, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बौद्ध धर्म का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो, है ना। छत्तीसगढ़ का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर बौद्ध धर्म एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है। एक्चुअली कल क्या है ना, हॉस्टल वार्डन वाले बच्चों का पेपर है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मुझे बौद्ध धर्म ज्यादा सही लगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एनालिसिस करने पर समझ आया कि यहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म का टॉपिक हमने उठाया है। तो मैं सोच रही ना कि ऐसे करके एक एक टॉपिक का एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जाए, ताकि आगे भी जो हॉस्टल वार्डन की एग्जाम होनी है, और साथ में आप लोगों का क्या बोलना चाहिए, महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम होना है, उसमें तो ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक को कम से कम उठाते हैं। तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन है वो रखा गया है, और कुछ क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल राइट्स से भी रखे गए हैं। तो देखते हैं, अगर समय मिला तब फंडामेंटल राइट्स करेंगे, फिलहाल इसको अपन करते हैं। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, ये महिला पर्यवेक्षक के भी काम का है। हॉस्टल वार्डन महिला पर्यवेक्षक जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल वार्डन जो बच्चे कल जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका आगे होने वाला है हॉस्टल वार्डन, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। चलिए स्टार्ट करें फिर हमारा आज का क्लास। तो जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बिना टाइम वेस्ट के हमारा आज का क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को आपके सामने दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूंगी भी, उसको सुन करके भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? किसको किसको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, उरुवेला में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, या फिर गया में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कितने बच्चों को पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए एकदम फटाफट से। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है बिना मतलब की। ए मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आप सबको याद होना चाहिए बच्चे कि जो गौतम बुद्ध है ना, इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी किधर पड़ता है? आपके नेपाल में पड़ता है। एक्चुअली उस टाइम हुआ ये कि जब उनकी माता को क्या हुआ, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ, वो जा रही थी अपने मायके, किस लिए, डिलीवरी करवाने के लिए। लेकिन रास्ते में ही ना एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में क्या हो गया, इनका दर्द स्टार्ट हो गया, इनकी माता जी का। तो वही लुम्बिनी के जंगल में ही फिर गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। तो कहा जाता है कि जिस टाइम पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ना, उसी टाइम पर 7 कमल के फूल खिले हुए थे, इसलिए गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह कमल को माना जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जो अपन आगे भी देखेंगे। आगे क्या आपने को समझ में? चलिए, तो आपने ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बेटा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, देखो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पता है, तो तुम लोग उसको देख करके भी आंसर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। आया क्या बात समझ में? यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है मेरे साथ साथ। जिनको पता है तो अच्छा चीज है, नहीं पता है तो आपको याद भी होना चाहिए ना वो चीजें,
ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पड़ता है? ये आपके नेपाल में पड़ता है। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, देखो ये सीजीपीएफ में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जानते हैं ना अपन इसको, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। सीधा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहां से प्रश्न बहुत बार बना हुआ है और आपने ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में वह शासक कौन सा था जो क्या थे? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं जिसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शासक है जो बौद्ध धर्म को मानते थे। पहले नंबर पर है चंद्रगुप्त, फिर है सम्राट अशोक, फिर है आपके बिंदुसार और फिर है आपके दशरथ। तो इनमें से कौन से, ठीक है, ऐसे शासक हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपके चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने क्या किया था? जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। तो चंद्रगुप्त तो नहीं होगा। कैसे स्मार्टली आंसर आप लोग को करना है, मैं वो भी चीजें आपको दिखाऊंगी, है ना। तो आप एग्जाम हॉल में जब चीजें आपको ना पता हो तब आप कैसे अपनी सोच को विकसित कीजिए, मैच्योरिटी पावर थोड़ी सी बढ़ाइए और कैसे करके आप तुक्का भी मारना चाहते हैं तो मार सके ताकि, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, एक नंबर से यही कट गया। दूसरे नंबर पर बोल रहा है सम्राट अशोक। हाँ जी, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसी वजह से इन्होंने अपनी पुत्री को भी कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा हुआ था। आप जान रहे हैं ना, महेंद्र संघमित्रा, इन लोगों को जैन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका तक इन्होंने भेजा हुआ था। तो यह भी अपने को याद है, इसलिए सम्राट अशोक अपने को कर ही देना है। तीसरे नंबर पर है आपका बिंदुसार। देखो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे बेटा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे बिंदुसार भी आपका नहीं होने वाला है। और चौथे नंबर पर है दशरथ। बिल्कुल, दशरथ आपके बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक क्या बनाया था? बौद्ध विहार का भी इन्होंने निर्माण किया हुआ था, एक पहाड़ को काट करके। अब उस पहाड़ का क्या नाम है, ये जिन बच्चों को पता है कमेंट करके मेरे को बताएंगे। दशरथ जिन्होंने क्या किया था बेटा? जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए एक पहाड़ को काट करके बौद्ध विहार बनाया। आपको उस पर्वत का नाम बताना है कि वह पहाड़ कौन सा था जिसको काट करके दशरथ ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण करवाया। जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताएंगे। तो इस प्रकार से हमको पता चल चुका है कि बौद्ध धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, क्या आ जाएगा आपका? सम्राट अशोक आ जाएगा और दशरथ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने ही क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसमें दूसरा और चौथा किधर है? डी है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो अपने को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। उस पहाड़ का नाम आपको बताना है जिस पहाड़ को काट करके किसने? दशरथ ने क्या किया था? दशरथ ने क्या किया था? दशरथ मौर्य संप्रदाय के एक राजा थे बेटा, उस दशरथ की बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने कौन सा स्थान है जहां पर अपना पहला प्रवचन दिया था, पूछ देगा, या पूछ देगा पहला उपदेश दिया था, पूछ देगा, या पहला प्रवचन दिया था, पूछ देगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए गौतम बुद्ध ने कौन सी जगह पर अपना पहला उपदेश या फिर अपना पहला प्रवचन दिया था? जल्दी से बताइए, कहां पर दिया हुआ था? सारनाथ में दिया था क्या, या लुम्बिनी में दिया था, या पाटलिपुत्र में दिया था, या फिर गया में दिया था? जिनको नहीं पता है आंसर देकर याद करते हुए चलना है आप लोगों को। ये नहीं कि आंसर दिख रहा है तो हम उसको कमेंट करते जाए, नहीं, आपके माइंड में भी चीजें सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखेंगे कि गौतम वो कहां पे दिया था बेटा? तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। बात हमारी क्या क्लियर हो गई है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में एवं सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। यहां से दो प्रश्न आपके बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो पूछ देगा कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया था, तब आपने क्या आंसर लगाना है? गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। लेकिन वहीं पर पूछ देगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो जब सबसे ज्यादा वाला प्रश्न पूछेगा तब आप बताएंगे श्रावस्ती में दिया था। डाउट क्या क्लियर हो गया हमारा? दो प्रश्न मैंने बताया यहां से बनता है। पहला उपदेश पूछे तब सारनाथ टिक करके आना है, सबसे ज्यादा उपदेश पूछे तब आपको श्रावस्ती टिक करके आना है। ठीक है, अब देखिए इनके जन्म की अगर बात कर ले तो इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, है ना, और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी आपने याद रखना है। गया में उन्हें क्या हुआ था? गया आपके ऑप्शन में था, तो ध्यान रखेंगे गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब पूछता है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। देखो बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित, या मैं बोलूं बौद्ध धर्म में 4
प्रकार की बौद्ध संगतियां हुई थी बच्चे। 4 प्रकार की बौद्ध संगति क्या है? तो बौद्ध संगति मतलब एक सभा होता था, एक सम्मेलन होता था, जहां पर जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन सबको बुलाया जाता था और फिर सोचा जाता था कि किस प्रकार से हम इस धर्म को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा कर सकते हैं, इसके लिए हमको और क्या करना चाहिए। इसके लिए सभी के सभी अनुयायी मिलकर के मीटिंग किया करते थे। तो जो ये लोग मीटिंग करते थे ना, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही आपका संगति कहा जाता है, या फिर समिति कहा जाता है, या फिर सभा कहा जाता है। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? तो गौतम बुद्ध के टाइम पर मैं बोलूं बौद्ध धर्म में 4 संगतियां बुलाई गई थी, 4 मीटिंग हुए थे, जिसमें से जो तीसरी मीटिंग है ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। बात हमारी समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये चीज अपनी को क्लियर हो गया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था बेटा? सारनाथ में। श्रावस्ती में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? बौद्ध संगति हुई थी। गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बात हमारी क्लियर हो गई यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने कौन से जगह पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध ने कहां निर्वाण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रहेगा। श्रावस्ती है एक, तो श्रावस्ती हो नहीं सकता क्योंकि श्रावस्ती के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने वहां पे दिया ना। लुम्बिनी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। बच गया आपका कुशीनारा। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति है वो कुशीनारा में हुई थी। कहां हुई थी बेटा? कुशीनारा में हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि गौतम बुद्ध खुशी खुशी मर गए, या खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो गए, या खुशी खुशी निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऐसे करके आप याद रखो। गौतम बुद्ध खुशी खुशी निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो खुशी खुशी से याद रहेगा कुशीनारा। ओके क्या? यहाँ पर देखो डाउट बहुत होता है ना, मैं बार बार बता रही हूँ इन चीजों को। तो कुशीनारा आपने याद रखना है, खुशी खुशी निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऐसे करके आपको याद रखना है। चीजें क्या हमारी क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? अच्छा, ये कुशीनारा पड़ता कहाँ है जी आपका? तो ये जो कुशीनारा है ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनारा निर्माण, ठीक है ना, याद रहेगा, यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थल पड़ता है जिसको कुशीनारा के नाम से जाना जाता है, और यही कुशीनारा में गौतम बुद्ध बिल्कुल खुशी खुशी क्या हो गए? खुशी खुशी निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसा करके ट्रिक बना लो ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें ताकि जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक अपने को दिख सके। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कुछ ऑप्शंस में दिए गए हैं जिसमें बुद्ध के उपदेश के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बताइए जल्दी से, बुद्ध के उपदेश में क्या 10 शील के सिद्धांत के बारे में कहीं पर व्याख्या हुआ है, या फिर मध्यम प्रतिपदा ऐसा कोई शब्द आपने सुना है किसमें? गौतम बुद्ध के उपदेशों की श्रेणी में। या फिर अष्टांगिक मार्ग जैसा कोई नाम क्या आपने सुना है? या फिर उपरोक्त सभी, ये सभी का सभी नाम आपने सुना है क्या? तो बताइए गौतम बुद्ध के उपदेश में आपने कौन कौन से शब्द सुने हुए हैं? 10 शील जैसा शब्द क्या आपने सुना हुआ है गौतम बुद्ध के उपदेश में? दूसरा बोला जा रहा है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा किसको कहते हैं? ऐसा क्या कोई शब्द आपने सुना है? अष्टांगिक मार्ग। तो हमको पता है कि हमने सिर्फ अष्टांगिक मार्ग जैसा शब्द ही गौतम बुद्ध के उपदेश के अंतर्गत सुना है, इसलिए सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे आंसर को देख करके डी लगा रहे हो गलत हो जाएगा, ठीक है क्या? तो अपने को चीजें क्लियर है। तो हमने गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में सिर्फ अष्टांगिक मार्ग जैसा शब्द सुना है, और एक प्रतिपदा हमने सुना है जिसको बौद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो बौद्ध पूर्णिमा उसके अंतर्गत आ जाएगा। बाकी कुछ भी हमने ऐसा प्रतिपदा जैसा शब्द बौद्ध धर्म तो नहीं सुना है, तो इसी वजह से सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बात क्या हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? जिन बच्चों को नहीं पता जल्दी से पता कर लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम जी। किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई? क्या ऐसा हो गया? मुझे खुद को नहीं पता है, बताइए। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखो डिटेलिंग एक बार मैं दिखाती हूं आप लोगों को, ठीक है? डिटेलिंग में क्या हुआ है देखो, गौतम बुद्ध के डिटेलिंग के बारे में यहां पर बताया गया है कि बुद्ध के प्रमुख उपदेश में क्या क्या आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए 4 आर्य सत्य की बात कहा गया है। इसमें 4 आर्य सत्य कौन कौन सा था? तो गौतम बुद्ध जब अपने घर का त्याग नहीं किए थे, उससे पहले क्या
उससे पहले वो एक गार्डन में बैठे हुए थे और वहीं पर उनको ये 4 आर्य सत्य के बारे में जानकारी मिला था, ठीक है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, जो मैं आप लोग को बता चुकी, गौतम बुद्ध के उपदेश में आपको अष्टांगिक मार्ग भी देखने के लिए मिलेगा। तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है मध्यम प्रतिपदा। तो यह शब्द मैंने नहीं सुना है, पूरा मैं हिस्ट्री पढ़ा डाली, लेकिन मध्यम प्रतिपदा जैसा शब्द मैंने नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पर डिटेलिंग में दिया हुआ है तो आप लोग को याद रखना है ना। यहाँ पर जब डिटेल में दे दिया है मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्यम प्रतिपदा जैसा शब्द भी बौद्ध धर्म में आपको सुनने को मिलेगा। प्रत्यत समुत्पाद जैसा शब्द भी आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगा। 10 शील का सिद्धांत, पंच स्कंद की अवधारणा, ये सारे नाम आप याद रखो क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है डिटेलिंग में, मतलब ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। बात हमारी समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बात कर ले। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, दिख रहा है आप लोग को, क्लियरली विजिबल है? हाँ जी, चलिए बताइए जल्दी से। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। देखो यही चीज मैंने अभी आपको बताया था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जब हाँ जी डी आएगा, है ना, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा, क्योंकि डिटेलिंग में दिया है ना वो संबंधित है, मतलब डी ही होगा। पीएससी ने डी आंसर लिया है, आपको भी डी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था, तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस टाइम पर 7 कमल खिले थे, मैंने आपको ये बताया ना। तो यहीं पर इस चिन्ह से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बन जाते हैं। कैसे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे बुद्ध के जन्म से क्या संबंधित है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या चीज है। इधर देखो ऑप्शन में है पद चिन्ह, कमल का जो प्रतीक है वो आपका इससे संबंधित आ जाता है। गृह त्याग, गृह त्याग से क्या संबंधित है, तो गृह त्याग से आपका घोड़ा संबंधित है। आप जान रहे हैं घोड़े में वो बैठ करके निकले हुए थे, ठीक है। तीसरे नंबर पर है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से क्या संबंधित है, वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं, ये भी अपने को पता है। चौथे नंबर पर है ज्ञान प्राप्ति से संबंधित नहीं बेटा, गृह त्याग से संबंधित है आपका घोड़ा, क्योंकि घोड़े में बैठकर वो गृह त्याग किए थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है आपका बोधि का वृक्ष, ठीक है। इसी वजह से हम उसको बोध गया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर, तो वृक्ष हो जाएगा। निर्वाण, निर्वाण से संबंधित क्या है, तो निर्वाण से संबंधित क्या आ जाएगा, आपका पद चिन्ह आ जाएगा। बात आया क्या आपने को समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर से प्रश्न आपके बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता दूं, बौद्ध जन्म से पूछेगा, गौतम बुद्ध के जन्म से क्या संबंधित है, कमल का फूल खिला था, तो सीधा कमल में आपको टिक करना है। गृह त्याग जब ये किए तो घोड़ा इनके साथ है, इसलिए घोड़ा इसका चिन्ह के रूप में आता है। ज्ञान प्राप्ति की बात कर लें तो बोध गया होगा ऑप्शन में, या फिर वृक्ष होगा, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन में रहे, दोनों ही आपने टिक करना है। फिर निर्वाण की बात कर दिया, मृत्यु की बात कर दिया, मतलब पद चिन्ह। जब भी इनकी मृत्यु होती है, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उनको कुछ ना कुछ चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। उनके पैर में कोई ना कोई चिन्ह बना होता है, तो ऐसे करके यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? हाँ जी, पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर डिटेलिंग भी कर दिया गया है, क्या क्या चीजें जो है उसमें और जो नहीं है, वहां से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एक बार आप रिज्वाइन करके देख सकते हो सकता है नेटवर्क इशू होगा जिस वजह से आप लोग को क्या हो गया, अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं भी दिख रहा है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चीजों को बोल करके आप लोग को सुना रही हूं, तो ऐसे करके भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। चीजें हमारी क्लियर? अब देखिए बुद्ध के जन्म से क्या संबंधित है, तो कमल संबंधित है, याद रहेगा अपने को। यहाँ पर बुद्ध के गृह त्याग की बात कर लिया तो घोड़ा आपने याद रखना है, घोड़ा से संबंधित है। तीसरे नंबर पर बात कर ले, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, तभी से पीपल को बोधि वृक्ष का नाम दे दिया गया था, ठीक है ना। ऐसा ट्रिक बनाई थी मैं कि गौतम बुद्ध घोड़े में बैठकर निकले थे, इसलिए उनके घर त्याग से संबंधित है घोड़ा, ऐसा करके जिस टाइम पर मैं शुरू में पढ़ रही थी ना, मैंने ऐसा ट्रिक बना लिया था, तो उसके बाद फिर दिमाग से कभी वो चीज निकला ही नहीं निकला है, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, बुद्ध के निर्वाण की बात कर ले तो पद चिन्ह से ये संबंधित हो जाता है आपका। नेक्स्ट बोला जा रहा है बुद्ध का प्रथम प्रवचन, मैंने क्या बताया, सबसे पहला प्रवचन या सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया था बेटा, सारनाथ में दिया था। और उसके लिए अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात कर ले तो यहां से भी आपका प्रश्न बन जाएगा। तो गौतम बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है, एक तो ये सारनाथ में हुआ था, लेकिन इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाता है, तो प्रतीक चिन्ह में याद रखेंगे चक्र से संबंधित है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन किससे संबंधित है, इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको क्या याद रखना है, तो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको चक्र याद रखना है। क्लियर है क्या चीजें? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, आपका किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रहा ना तब आपसे इतना डिटेल में जाकर के पूछ देगा कि जैसे गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो उनके गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह
क्या था, तब आप बताएंगे कि उनके गर्भ में आने का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी था। क्या था बेटा? हाथी था। मैं बता रही हूं ना, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका जब किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रहे तो इतना डिटेल में पूछ देगा, इसीलिए पूरा डिटेलिंग यहां पर दिया हुआ है जो आपने ध्यान रखना है। तो गौतम बुद्ध जब गर्भ में आए तो उनके गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या था बेटा? हाथी था। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं, बुद्ध की मृत्यु की बात कर देते हैं। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो बुद्ध की मृत्यु में स्तूप आपको याद रखना है। मृत्यु पूछे तो स्तूप याद करना है, निर्वाण पूछे तो मैंने क्या बताया? पद चिन्ह याद रखना है। देखो, निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में मोक्ष होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं निर्वाण नामक। तो यहां पर जितने बच्चे कंफ्यूज थे कि निर्वाण और मोक्ष निर्वाण और मृत्यु एक होता है, तो उनको मैं क्लियर कर दूं, नहीं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है। निर्वाण मिल गया मतलब मोक्ष मिल गया, और गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई मतलब पद चिन्ह मिल गया, मोक्ष मिल गया उनको। मृत्यु का मतलब मृत्यु होता है, ठीक है ना। तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके लिए क्या कर दिया गया? स्तूप बना दिया गया था। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? प्रवचन से संबंधित क्या है? आपका चक्र है। बात अपने को क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या बोला जा रहा है बेटा? जो महायान है इसकी बात किया जा रहा है। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वज्रपाणी कहा जाता है, मंजूश्री कहा जाता है, पद्मपाणी कहा जाता है, या फिर मैत्रेय कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखो क्या बताया जा रहा है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता है। ये है क्या एक्चुअली? ये एक्चुअली क्या है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो? जो बोधिसत्व मैंने बोला, ठीक है, जो पद्मपाणी मैंने बोला, या फिर जो अवलोकितेश्वर मैंने कहा, ये है क्या चीज? तो ये जो तीनों ही नाम मैंने बताया ये बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता है, क्योंकि उस टाइम पर मूर्तियां तो बनती नहीं थी ना, तो ये काल्पनिक उसके देवता हैं, ठीक है। अब देखो वैदिक युगीन देवता में क्या क्या आ जाता है? तो वैदिक युगीन देवता में आपके विष्णु जी आ जाते हैं, सप्ततागत हिंदू धर्म के सप्त ऋषि हैं। तो ऐसे करके आपको चीजों को याद रखना है। तो बोधिसत्व बोल देगा, या फिर वहीं पर अवलोकितेश्वर बोल देगा, या फिर पद्मपाणी बोल देगा। ये क्या है बेटा? तो ये बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता के नाम है। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है, आपने याद रखना है, ठीक है ना। चीजें हमारी यहां तक क्या क्लियर हो चुकी हैं? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किस से सीधे संबंधित हैं? बुद्ध द्वारा जो 4 आर्य सत्य दिए गए हैं वो सीधे किससे संबंधित है? सीधा प्रश्न में पूछ लेगा तो आप बताएंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो 4 आर्य सत्य दिए गए हैं वो आपके अमरत्व से संबंधित हैं, ठीक है, मोक्ष से संबंधित है, या फिर आपके सांसारिक दुख से संबंधित है, या तप से संबंधित है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बेटा कि गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए ना, यह जो 4 आर्य सत्य है ये सांसारिक दुख से संबंधित था। सांसारिक दुख से संबंधित है ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सांसारिक दुख से संबंधित है ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये 4 आर्य सत्य से ही उनको ये चीज रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस संसार में रहता हूं, अगर मैं इस गृहस्थ में फंस करके रहता हूं, तब मुझे दुख भोगना ही पड़ेगा, मुझे भोगना ही पड़ेगा। और अगर मैं इस दुखों को नहीं झेलना चाहता तो उस कंडीशन में मुझको मेरा घर को त्याग करना पड़ेगा और वैराग्य धारण करना पड़ेगा। आया क्या आपने को समझ में? तो ये जो 4 आर्य सत्य इन्होंने दिया था, ये 4 आर्य सत्य किससे संबंधित था? तो ये जो 4 आर्य सत्य है बेटा ये सांसारिक दुखों से संबंधित था। इनके 4 आर्य सत्य को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में संसार में दुख है और इन दुखों का कारण क्या है, और इन दुखों से आप निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपके 4 आर्य सत्य में बताई गई हैं। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? इस प्रकार से बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो 4 आर्य सत्य दिया गया है वो किससे संबंधित है बेटा? तो ये जो 4 आर्य सत्य दिया गया है वो आपके सांसारिक दुखों से संबंधित है। अभी जीएस की क्लास चल रही है बेटा, इंडियन जीएस की क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? देखिए भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए वो कौन कौन से? तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि 4 आर्य सत्य का नाम बताइए। तो आपने याद रखना है 4 आर्य सत्य, सबसे पहले तो दुख है,
ठीक है। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने क्या रियलाइज किया कि इस संसार में दुख है। पहला उन्होंने क्या रियलाइज किया कि इस संसार में दुख है। दूसरा उन्होंने रियलाइज किया कि जो दुख है ना वो अकेला नहीं है, इसका पूरा ग्रुप है, एक ही तो दुख नहीं है, बहुत सारे दुख है। आप एक दुख से निकलोगे आपको दूसरा दुख दिखेगा, दूसरा दुख से निकलोगे तीसरा दुख निकलेगा। जैसे कि अगर मैं लेडीजों की बात कर लूं तो लेडीजों के लिए तो सबसे बड़ा दुख ये हो जाता है कि भाई सुबह सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, और नींद में हम मर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम सुबह सुबह 5 बजे उठेंगे। ये सबसे बड़ा दुख है लेडीजों का, ठीक है। अब सुबह सुबह 5 बजे हम उठ गए, अब उठने के बाद दूसरा दुख हमारा चालू हो जाता है कि आंख तो खुल नहीं रही है, नींद में हम मर रहे हैं, हमको टिफिन भी बनाना है क्योंकि बच्चे को स्कूल जो भेजना है, ठीक है। तो ये यहाँ से दूसरा दुख हमारा चालू हो जाता है। जैसे ही बच्चे स्कूल गए तीसरा दुख हमारे सामने होता है कि पूरा बर्तन पड़ा हुआ है उसको धोना है, घर का साफ सफाई करना है। आ रहा है क्या समझ में? तो यही चीज गौतम बुद्ध ने बताया कि यह जो संसार है ना, यहाँ दुख है और दुख एक ही नहीं है, यहाँ दुखों का पूरा ग्रुप है। बड़ा बड़ा दुख को तो मारो गोली तुम लोग, ये छोटा छोटा दुख की तरफ ही आओ, ठीक है। सो करके उठते साथ सबसे पहला टेंशन कि आज सब्जी क्या बनेगा। सोते टाइम सबसे बड़ा टेंशन यार फ्रिज में क्या क्या रखा है, कल सुबह में क्या बनाऊंगी। समझ रहे हो ना, ये छोटा छोटा दुख ही ना ये ग्रुप में पाए जाते हैं। आया क्या समझ में? तो यह गौतम बुद्ध ने यही चीज बताया कि संसार में दुख है और दुख एक ठो नहीं है, पूरा समुदाय में है, ग्रुप में पड़ा हुआ है। एक तो टेंशन खत्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है, समझ रहे हो। तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध के बारे में। दुख निरोध के बारे में इन्होंने क्या बताया कि दुख निरोध क्या है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बताए जो सांसारिक दुख से संबंधित है। मतलब उन्होंने दुखों का कारण बताया कि जो दुखों का कारण है वो क्या है, तो दुख का जो कारण है वो सांसारिक दुख से संबंधित है। आपका निरोध गामिनी प्रतिपदा। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? और सीधा सीधा यहां पर लोभ निकल करके सामने आ जाता है। चीजें हमारी क्या क्लियर है? तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य ये किससे संबंधित है, तो ये भीषण दुख से आपका संबंधित है। क्लियर हमारी चीजें? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, देखो बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगतियां आयोजित करवाई गई थी। तो कहां कहां पर बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी? तो मैंने आपको क्या बताया है, 4 प्रकार की बौद्ध संगति बुलाया गया था बेटा, है ना। अब ये 4 प्रकार की जो बौद्ध संगति है वो कहां कहां पर बुलाई गई थी, तो राजगृह में बुलाया गया था, वैशाली में बुलाया गया था, बोध गया में बुलाया गया था और आपके पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। अब यहां पर से आपको बताना है कि वह जगह कौन सा है जहां पर यह जो बौद्ध संगति है वो बुलाया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो राजगृह यहां पर आपकी बौद्ध संगति बुलाई गई थी, दूसरा आपके वैशाली में भी बौद्ध संगति बुलाया गया था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में भी बौद्ध संगति बुलाया गया था। लेकिन जो बोध गया है बेटा यहां पर बौद्ध संगति नहीं बुलाया गया था। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ज्ञान की सिर्फ प्राप्ति हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे फिर मैडम ऐसे में चौथी बौद्ध संगति कहां पर बुलाई गई थी, तो याद रखेंगे जो चौथी बौद्ध संगति है ये कुंडल वन में बुलाया गया था। कुंडल वन में बुलाया गया था। कुंडल वन कहां पड़ता है, ये आपके कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपने याद रखना है। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगतियां हैं जो कि बुलाया गया था। बोध गया नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे बोध गया क्योंकि यहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात आया क्या समझ में? अभी सब याद करने की कोशिश करेंगे, जैसा जैसा मैं पढ़ा रही हूं वैसा वैसा आप पढ़िए, चीजों को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करो क्योंकि जितनी चीजें आपकी अब भी क्लास में याद होंगी ना वो फिर लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। बाद में फिर आप कितना भी रटो चीजें निकल जाएंगी। इसलिए अब भी कोशिश कीजिए क्लास में जितना क्वेश्चन मैडम बता रहा है वो सारी चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है क्या। चलिए तो यहां पर से हमारे प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखो क्या बताया गया है, तो यहां पर थोड़ा सा डिटेलिंग दिया गया, इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि ये एक बहुत काम की चीज है, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बताया, राजगृह। देखो राजगृह में बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, तो राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। प्रश्न यहां से पूछ देगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब बुलाया गया था, तब आप बताएंगे 483। जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई ना उसके तुरंत बाद ही राजगृह में क्या किया गया था, बौद्ध संगति बुलाया गया था। और जब राजगृह में 483 बीसी में बौद्ध संगति बुलाया गया तो उस टाइम पर किसका शासन चल रहा था ये भी पूछ देगा। तो आप बताएंगे जब प्रथम बौद्ध संगति चली उस टाइम पर अजात शत्रु का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था बेटा, अजात शत्रु का शासन चल रहा था। और दूसरा प्रश्न यहां से पूछ लेगा कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप ने
किया था। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, देखो दूसरी जो बौद्ध संगति है ये आपके वैशाली में बुलाया गया था। अब ये कब बुलाया गया, तो देखो ये 483 है ना, 100 कम कर दो 383 में। दूसरी बौद्ध संगति कब बुलाई गई, 383 में बुलाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके टाइम पर काला अशोक का शासन काल चल रहा था। पहले टाइम पर अजातशत्रु था, दूसरे टाइम पर आपका काला अशोक का शासन काल चल रहा था। अब जब दूसरी बौद्ध संगति बुलाई गई तो उस टाइम पर अध्यक्षता किसने किया था, तो काला अशोक के टाइम पर सबकामी ने अध्यक्षता किया था दूसरा बौद्ध संगति का। याद हो गया कि आपने को पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में, दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी में, और चौथा इकलौता बौद्ध संगति ऐसा है जो एडी में हुआ था। और एडी में कब हुआ था, 102 एडी में ये हुआ था। ठीक है, क्या अपने को याद हो गया। पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पर हुई थी, अजातशत्रु के समय पर हुआ था। अजातशत्रु के टाइम पर जब बौद्ध संगति हुआ था तो अध्यक्षता किसने किया था, तो इस टाइम पर जो अध्यक्षता है वो आपके किसने किया था, तो सीधे सीधे आप आंसर करेंगे महान था बंदा, क्योंकि पहली बौद्ध संगति के इसने क्या किया था, अध्यक्षता किया था, इसलिए महाकश्यप इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरी जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, वैशाली में। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में। वैशाली में जब हुआ तो इस टाइम पर किसका शासन चल रहा था बच्चे, तो दूसरा जब बौद्ध संगति हुआ इस टाइम पर किसका शासनकाल चल रहा था, काल अशोक का चल रहा था, और अध्यक्षता सबकामी ने किया था। कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरी जो बौद्ध संगति है वो 250 बीसी में हुई थी, और ये कहां हुआ था, तो तीसरी जो बौद्ध संगति है ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस टाइम पर शासन कौन कर रहे थे, तो इस टाइम पर शासन सम्राट अशोक कर रहे थे। और इस टाइम पर अध्यक्षता किसने किया था, तो वो आप बताएंगे कि जो अध्यक्षता है ये मोगली पुत्र तीस ने किया था। तीसरी बौद्ध संगति से बहुत बार प्रश्न पूछा है, और प्रश्न भी ऐसा पूछा है कि अध्यक्षता किसने किया है, तब आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने किया था। चौथा और आखिरी इकलौता बौद्ध संगति ऐसा है जो कि एडी में हुआ था, है ना। अभी तक सारे बीसी में हुए थे, ये बस एडी में हुआ था। और कहां हुआ था, तो ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और इस टाइम पर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इस टाइम पर कनिष्क का शासन चल रहा था। बात क्या हमारी यहां तक क्लियर हो चुकी है। चलिए, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बात यहां पर हमारी खत्म हो गई। तो ये चार बौद्ध संगति है जो कि मैंने आपको बताया, रट लेना बेटा, यहां से प्रश्न क्योंकि आपके बन ही जाते हैं। चीजें हमारी क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर त्रिपिटक। ये देखो, ये त्रिपिटक ना बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिपिटक आपके जैन धर्म से संबंधित है या फिर त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप ध्यान देंगे, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे जो एक्चुअली में पिटक का मतलब क्या होता है। पिटक का मतलब एडी और बीसी में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और एडी का मतलब होता है अन, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर त्रिपिटक बोला है, पिटक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये क्लियर रखो कि पिटक का मतलब क्या होता है। पिटक का मतलब होता है पुस्तक। सीधा सीधा भाषा में मैं बोलूं तो पिटक का क्या मतलब होता है। एडी और बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा मैडम, बीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिन, ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पिटक का मतलब होता है पुस्तक। मैंने क्या बताया, पिटक का मतलब क्या होता है, पुस्तक होता है। तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जैनियों से संबंधित है त्रिपिटक, आपके बौद्धों से संबंधित है, सिखों से संबंधित है, या हिंदुओं से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे जो त्रिपिटक बोले ना, तीन पुस्तक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पुस्तक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पुस्तक, और ये जो तीन पुस्तक है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ट्रिक बना लो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चे जानते हुए जैन धर्म टिक करके आते हैं। कैसे ट्रिक बनाओगे, त्रिपिटक का मतलब मैडम ने क्या बताया था, तीन पुस्तक, और तीन पुस्तक किसने लिखा है, तीन पुस्तक गौतम बुद्ध ने लिखा है, ऐसे याद रखो। त्रिपिटक किसने लिखा है, तीन पुस्तक किसने लिखा है, गौतम बुद्ध ने लिखा है। ये लाइन अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो ये प्रश्न आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। क्या आ गया क्या अपने को समझ में, एचआर के बुक से, हाँ जी एचआर सर की बुक है जिसमें से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करती हूँ मैं। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। मैं बताई ना, त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है पुस्तक, ठीक है। तो त्रिपिटक में बताया क्या गया है, तो आप बताएंगे कि त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें सुत्त पिटक,
एक होता है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक मतलब एक पुस्तक है जिसको सुत्त पिटक कहते हैं। तो इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया है? तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो शिक्षा दिया था ना, उन सभी शिक्षाओं को एक तो बुक में स्टोर कर दिया गया और उस बुक को नाम दिया गया सुत्त पिटक। ठीक है क्या? दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक एक दूसरा पुस्तक है। इसमें क्या है अब तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म संघ के नियम, मतलब बौद्ध धर्म संघ के नियम मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप होता है, जो इनका संघ होता है, जो इनका सभा होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? अब कोई भी बौद्ध भिक्षु बन करके आ रहा है तो उसको कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे रूल्स रेगुलेशन और जो नियम है वो किस में दिए हुए हैं? वो आपके विनय पिटक पुस्तक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब किसी को आप अगर कोई रूल्स रेगुलेशन समझा रहे हो, ट्रिक बनाओ, अगर किसी को कोई रूल्स रेगुलेशन नियम कानून आप समझा रहे हैं तो अगर आप उसको विनय पूर्वक समझाएंगे ना, वो ज्यादा अच्छे से समझेगा, और हड़का करके समझाएंगे ना, वो नियम को तोड़ने के बारे में सोचेगा। बस ऐसे करके याद रखिए। तो रूल्स रेगुलेशन हमेशा कैसे समझाना चाहिए? विनय पूर्वक समझाना चाहिए। तो वहां से आपको विनय पट्टिका आराम से याद हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, तीसरा बोला जा रहा है आपका अभिधम्ब पिटक। अब अभिधम्ब पिटक में किसके बारे में बताया गया है? तो अभिधम्ब पिटक में बुद्ध के वचनों की व्याख्या को स्थान दिया गया है। एक या फिर हम बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ना, उसमें कहानी के स्वरूप में जो उपदेश था उसको आपके किस में दिया गया है? अभिधम्ब पिटक में दिया गया। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? 3 पुस्तक की रचना किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। ऐसे करके आपको याद रखना है। 3 पुस्तक का नाम क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। सुत्त पिटक में किसके बारे में बताया गया है? तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, दीक्षाएं हैं, वो सुत्त पिटक में दी गई है। विनय पिटक में क्या बताया गया? तो मैंने क्या बताया, किसी को अगर आप कोई नियम समझा रहे हैं तो विनय पूर्वक समझाइए। तो जितने भी संघ के नियम कानून है वो आपके विनय पिटक में लिखा गया है। तीसरा में क्या बताया गया बेटा? तीसरा मैंने बताया अभिधम्ब। अभिधम्ब में आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के वे उपदेश जो कहानी के फॉर्म में थे उसको आपके अभिधम्ब पिटक में स्टोर किया गया है। बात क्या हमारी क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से जो तीनों पिटक है ये आपके किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात आ गया समझ में? महिला पर्यवेक्षक के बुक में नहीं है ये टॉपिक में। महिला पर्यवेक्षक में आपका हिस्ट्री आ रहा है ना बेटा, और हिस्ट्री में आपका सब आ रहा है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, और हिस्ट्री के अंतर्गत आपको बौद्ध धर्म वाला टॉपिक ना हो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि होगा ही होगा आपको। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप सीजे हिस्ट्री की बात कर लीजिए या इंडियन हिस्ट्री की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए है आपका, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस महाजनपद में हुआ था उसका क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्या बताया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, ठीक है, ये किस महाजनपद में हुआ था? तो आप बताएंगे अंग में हुआ था, मगध में हुआ था, वत्स में हुआ था, या मल्ल में हुआ था। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बेटा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात हो रही है। तो जो महापरिनिर्वाण है वो आपके मल्ल जनपद में हुआ था। जिसको नहीं पता याद कर लो, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की मगध नहीं आएगा मूर्ख, मल्ल महाजनपद आएगा। क्या आएगा? मल्ल। क्या आ जाएगा? मल्ल आ जाएगा। मल्ल महाजनपद में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है क्या? अब डिटेलिंग देखो, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 483। अच्छा, सबसे पहले तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या समझे तुम लोग? मैंने बताया था निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, मरना नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त करना होता है निर्वाण का मतलब। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मरना। आया क्या आपने को इस बात समझ में? ये चीज क्या पहले क्लियर हुई आपकी? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मरना। बात आ गया क्या समझ में? निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त करना। तो अगर पूछेगा गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई, तब आप बताएंगे कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और अगर पूछ दे कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, कौन से महाजनपद में, आप बताएंगे महापरिनिर्वाण ये मल्ल महाजनपद में हुआ था। आ गया क्या आपने को समझ में? ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो 483 बीसी में बोल रहा है, ईसा पूर्व है ना, तो 483 में इनको महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ। और आपने अभी देखा था कि 483 में तत्काल प्रभाव से क्या हुआ? एक बौद्ध संगति बुलाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। कहां पे बेटा? राजगृह में। तो ऐसे चीजों को ना आपको लिंक कर करके पढ़ना है, ताकि चीजें आपके माइंड में ज्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो सके? सेट हो सके। ऐसे तुक्का मारने वाला पढ़ोगे ना, एक को रट्टा क्या बोलते हैं, रट्टू तोता के जैसे, हाँ, तो उतने ही जल्दी वो निकल जाएगा जितने जल्दी आपके दिमाग में जाएगा। आ रहा है समझ में? चीजों को ऐसे लिंक कर करके पढ़िए, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ही ना हो आपको।
आ गया समझ में। तो इस प्रकार से 80 वर्ष की उम्र में, यह भी आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र क्या थी, तब 80 वर्ष, इनका एज क्या चल रहा था बेटा, 80 वर्ष चल रहा था। याद हो गया क्या आपने को, गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में मृत्यु, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो भी कहां, तो मल्ल महाजनपद के कुशीनारा नामक जगह पर, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात हमारी यहां तक क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, करवा चुकी हूं मैं आप लोग को। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था, तब आप बताएंगे सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, तब आप क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया गया था। बात हमारी समझ में आ गई। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया में हुआ था। कौन से पेड़ के नीचे हुआ था, पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको घोड़ा बताना है। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको कमल बताना है। गर्भ में जब था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको हाथी बताना है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको स्तूप बताना है। तो ये जो चीजें हैं ना, वो आप अपने माइंड में एकदम छाप लो कि यहां से अगर प्रश्न पूछता है तो बिल्कुल हम तुरंत आंसर करेंगे। संगति पूछ लिया तो गौतम बुद्ध के टाइम पर या बौद्ध धर्म में 4 प्रकार की संगति हुई थी बेटा। सबसे लास्ट वाला जो हुआ था बस वो एडी में हुआ था, बाकी जो 3 है वो आपके बीसी में हुआ था। लास्ट वाला कश्मीर कुंडल वन, ठीक है, कनिष्क के का बस याद रखो, कश्मीर कुंडल वन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऐसे करके चीजों को आपको याद रखना है। बात आ गया क्या आपने को, क्लियर, एकदम समझ में आ गया। त्रिपिटक बोलेगा, ट्रिक बता दी मैं आपको। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तक। 3 पुस्तक किसने लिखा था, गौतम बुद्ध ने लिखा था। बस ये शब्द 5 बार बोलो मेरे साथ। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तक, 3 पुस्तक, 3 पुस्तक, 3 पुस्तक। 3 पुस्तक किसने लिखा है, तो 3 पुस्तक आपके गौतम बुद्ध ने लिखा है। आगे क्या समझ में, चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। चल आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट बताया जा रहा है बुद्ध ने, ये तो मैं बता चुकी आप लोग को, श्रावस्ती, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रवचन आपके श्रावस्ती में दिया है। पहला प्रवचन आपके सारनाथ में दिया है। श्रावस्ती किधर पड़ता है, तो ये आपके कौशल महाजनपद के अंतर्गत पड़ता था। जब आप महाजनपद पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि उसके अंतर्गत एक कौशल महाजनपद भी पड़ता है ना। चलिए अच्छा, एक और प्रश्न यहां से बन जाएगा कि गौतम बुद्ध जो प्रवचन देते थे, जो उपदेश देते थे, वो कौन सी भाषा में देते थे। यहां से भी प्रश्न क्योंकि पूछा गया है ना, तो जो गौतम बुद्ध है वो अपने जो उपदेश है वो पाली भाषा में देते थे। कौन सी भाषा में देते थे बेटा, पाली भाषा में देते थे। याद रहेगा क्या आपने को, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। इसको भी ट्रिक बना लो। ट्रिक कैसे बनाना है, तो गौतम बुद्ध को जैसे ही मोक्ष प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, अरे मैंने तो मोक्ष पाली, मैंने तो मोक्ष पाली, मैंने तो मोक्ष पाली, ऐसे करके याद रखिए। तो पाली याद हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी याद रखें, जब तक आप याद रखें तभी तक याद रहेगा। बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पाली था कि प्राकृत था, पाली था कि प्राकृत था। आ रहे हैं समझ में। तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जब मोक्ष प्राप्त किया तब उन्होंने क्या किया, अरे मैंने तो मोक्ष पाली, मैंने तो मोक्ष पाली, मैंने तो मोक्ष पाली। आ गया ना समझ में। तो यहां से आपको याद रहेगा पाली भाषा। आ गया क्या समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। सबसे लास्ट उपदेश इसने किसको दिया था, या सबसे अंतिम शिष्य इसने किसको बनाया था। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने सबसे अंतिम शिष्य अपना सुभद्र को बनाया था। किसको बनाया था बेटा, सुभद्र। क्या याद रखेंगे, सुभद्र। सुभद्र को इन्होंने सबसे लास्ट में दीक्षा दिया था। याद रहेगा क्या। और इन्हीं के घर में जब ये सुभद्र के घर गए थे ना, तो इसी के घर में गौतम बुद्ध ने सुअर का मांस खाया था। ठीक है, इसके घर में सुअर का मांस बना हुआ था। तो सुभद्र के घर जब गए गौतम बुद्ध, तो सुअर का मांस ये खा रहा था। इसने गौतम बुद्ध को भी खिलाया, गौतम बुद्ध भी खा लिए सुअर का मांस। ठीक है, उसके बाद फिर उनका पेट खराब हो गया और फिर उनका मृत्यु हो गया। तो यह एक कहानी उनके जीवन का एक सत्य है जो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, उनका पेट खराब हो गया, इसी वजह से फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात कर लें तो यह चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो चलिए अगला प्रश्न देख लें। देखिए अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है। बहुत ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कि जो महायान है और हीनयान है, इसमें अंतर क्या है, मतलब क्या चीज। वो कैसे सुअर खा ले, तब उनका मन लगा तो खा लिए यार। ठीक है, अब कैसे खाए तो उसको अब मैं कैसे बताऊं तुमको। अब देखो क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। देखो तो बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के बारे में क्या बताया जा रहा है।
ध्यान देंगे, है ना। महायान और हीनयान में मूल रूप से क्या अंतर है, तो ध्यान रखेंगे, अहिंसा पर बल दिया जाता था, मूर्ति पूजा किया जाता था, जाति रहित समाज या स्तूप पूजा। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों में अंतर सिर्फ एक ही चीज पैदा क्या करता है, वो है आपका मूर्ति पूजा। एक जो धर्म है महायान है, हीनयान है, इनमें से कोई मूर्ति, ठीक है क्या। अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, डिटेलिंग करते हैं थोड़ा सा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। एक था हीनयान, एक था महायान। हीनयान के लोग निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। हीनयान के लोग कैसे थे, हीन भावना वाले थे, रूढ़िवादी प्रवृत्ति को मानते थे। जो रूढ़िवादी को मानते हैं वो हीन भावना वाले होते हैं, ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया था। बस एक ट्रिक बना लो, कैसे याद रहेगा कि कौन मूर्ति पूजा करता था, कौन नहीं करता था। तो नाम से ही क्लियर रखिए, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा हीन की भावना होती है। अब जिनमें बहुत ज्यादा हीन की भावना रहती है वो रूढ़िवादी लोग होते हैं। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे, ब्राह्मण परिवार में जाओ, कोई भी अच्छा खासा परिवार में जाओ, वहां पर कि कितने भी वेल एजुकेटेड फैमिली रहे, लेकिन कोई ना कोई क्या करता है, रूढ़िवादी जरूर से रहता है, ठीक है। जैसे कोई छोटी जाति के लोग आ गए और नीचे बैठ मेरे सोफा मत बैठ बे, आया ना समझ में। अब बाकायदा उसको इज्जत भी दे रहे हो ना, रुक रुक चाय बने, चाय पी के जाबे, लेकिन चाय भी जब लेकर के आएंगे तो उसके हाथ में दे करके नीचे में रखा जाता है। ये अभी भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। गांव वगैरह आप जाएंगे तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। वेल एजुकेटेड फैमिली है ना, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें दिखेंगी। जैसे कि कोई नाली वाली साफ करने वाले आ गए, अब उन्होंने मांगा महाराजिन पानी मिलेगा तुम्हारे घर ले, हाँ मिली, लेकिन तब वही मर रही, मैं बाटल में लेके आता हूँ, और वो बाटल वापस दे के भी जरूरत नहीं हो, बाटल अपन संगता घर लेके जाबे। आ रहा है ना समझ में, ये हीन की भावना होती है। तो हम यहाँ को सीधा रिलेट करेंगे ट्रिक बनाने के लिए। हीन मतलब रूढ़िवादी। कैसा ट्रिक बना रही हूं मैं, हीनयान, हीन मतलब हीन की भावना जिसके अंदर है। अब जिसके अंदर हीन की भावना है वो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी हम किसको बोलते हैं, जो परंपरा को नहीं बदलते, बस यही याद रखो। तो ये जो हीनवान यान वाले हैं ना, वो रूढ़िवादी थे, वो बिल्कुल परंपरा को नहीं बदलते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था। तो हीनयान कभी भी जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बस ऐसे करके याद रखो। और जो महायान वाला है वो महान था। महायान वाला क्या था, महान था, इसीलिए उसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था। बस ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और बन जाएगा कि इनका जो विभाजन हुआ था वह किसके टाइम पर हुआ था बेटा, तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऐसा करके आपको क्या करना है, याद करना है। मैम आप भी ऐसा ही करते हो क्या, बॉटल दे देते हो क्या, कट्टर बमनी हूं मैं, और कुछ, पर इतना नहीं हो पाता मुझसे। चलिए आगे बात करते हैं। मतलब करती हूं, मानती भी हूं, क्योंकि खून में है ये चीज, तो कहाँ जाएगा, ठीक है, नहीं जा सकता है। लेकिन बस ये है कि बोलने का जो लहजा है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब बोलो ऐसे कि सामने वाले को हर्ट ना हो, है ना। मना भी आप कर रहे हैं तो ऐसे मना कीजिए कि सामने वाले को हट ना हो। देखो एक चीज तुम लोग को मैं बता रही हूँ, जीवन में हमेशा ना कभी हाँ बोलना नहीं सीखना पड़ता है, हमेशा ना बोलना सीखना पड़ता है। आ रहा है समझ में। जैसे कि मान लीजिए कोई है, कोई आपका हेल्प मांग रहा है, ठीक है, कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, तो आप उसको हाँ ठीक है ना मैं कर दूंगा ये बोलोगे तो वो हाँ बोलना नहीं सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो आप वो ना को कैसे बोलोगे उसको, ये तरीका हमको सीखना पड़ता है कि अगर हम उसको ना बोले तो उसको बुरा ना लगे। तो यही चीज है, आपने ध्यान रखना है कि जिंदगी में कभी भी हाँ बोलना नहीं सीखना पड़ता है। आप तो हाँ बोलोगे तो आदमी खुशी हो जाएगा, लेकिन ना बोलो तो ऐसा बोलो कि उसको बुरा ना लगे। आ रहा है क्या समझ में। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो मेरा भी वही है कि बताइए ना कि पैदाइशी है, ब्राह्मण है यार, ससुराल में भी और मैके में भी, तो गुण कहाँ जाएगा, खून में तो थोड़ा ना थोड़ा रहेगा ही ना। लेकिन वही है कि अगर आप मना भी कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ चुका है, ठीक। तो हीनयान भी समझ आ गया अपने को और महायान भी अपने को समझ में आ चुका है। करती हूँ पर उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में जाना होता है, शादी वादी में जाओगे खाना पीना खाओगे ही खाओगे। अब वहां पर बावर्ची कौन सी जाति का था थोड़ी ना पूछते फिरोगे कि जो बावर्ची वफा सिस्टम में खाना बनाया है वो कौन सी जाति का था, वो बाहुनिस था ना, कोई दूसरा जाति का तो नहीं था, ये तो नहीं पूछ सकते ना। तो इसलिए है कि थोड़ा बहुत होता है, जितना हो सके उतना होता है, ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं ना, उतना कुछ नहीं हो पाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा का प्रचलन एवं बुद्ध को अवतार, ये बता दी ना मैं तुम लोगों को, ये मैं तुम लोग को क्लियर कर दी। महायान हीनयान समझ आ गया ना। हीनयान मतलब रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बस बात खत्म, ठीक है। क्या कनिष्क के टाइम पर यह हुआ था, ठीक। आगे बात करते हैं। देखो स्तूप संबंधी है, स्तूप संबंधी है क्या है,
देखिए जितने लोग छुआछूत मानते हैं ना उनका वही है, जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री छोड़ देते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी को ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो एकदम निम्न जाति के रहते हैं ना, और किसी ब्राह्मण के घर में मान लो गए हैं, तो जैसे ये छोटा मोटा काम करने वाले लोग आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग कह देते हैं तक कप में चाय पिया था तक अपना धो के उम्र कर भी बोल देते हैं ना। लेकिन वही हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए और मान लो एकदम वो निम्न जाति से बिलोंग करते, तो क्या तब भी उनको हम ऐसा बोलते कि जा चाय पिया तक अपना धो के कर हमन बाहुन, ऐसा बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे ना। वही चीजें हैं कि हमेशा इज्जत आपको आपका पोजीशन दिलाता है, आ रहा है समझ में? ना तो आपकी जाति दिलाती है ना आपका पैसा दिलाता है, हमेशा जो इज्जत है ना वो आपके पोजीशन में आपको मिलता है। इसीलिए इतना मेहनत कीजिए ना कि आपकी जाति के बारे में सोचना लोग भूल जाए, पूछना लोग भूल जाए। जैसे कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ले लो, भीमराव अम्बेडकर ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। भीमराव अम्बेडकर को ले लो, बचपन में उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा था, बचपन में उनको बहुत ज्यादा दलित होने का ना सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज बोला कि मैं इस जाति प्रथा को ही खत्म कर दूंगा, मतलब मैं ऐसा नाम कमाऊंगा ना कि लोग, मतलब मैं ऐसा स्ट्रगल करूंगा कि बड़ा होने के बाद ना कोई मेरे से मेरी जाति ना पूछे, बल्कि लोग खुद आकर सामने से मेरे से हाथ मिलाए। और उन्होंने वो किया भी, भीमराव अंबेडकर ने ये किया भी, है ना। तो यही चीजें हैं कि हमेशा जाति तो है ही है, जाति तो आपको बहुत 84 योनि, ठीक है, जन्म लेने के बाद में, पार करने के बाद में आपको ब्राह्मण जन्म मिलता है। यह एक शाश्वत सत्य बात है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ब्राह्मण जन्म मिलता है। लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि जातिवाती छोड़ो, आप कर्म ऐसा करो, उस पोजीशन पर पहुंचो कि ब्राह्मण खुद आकर तुमसे हाथ मिलाए। समझ रहे हो क्या? यह भी एक कड़वा सच है कलयुग का, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ चुका है ना। अब स्तूप संबंधित क्या बातें हैं वो देखिए थोड़ा सा। स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित है? देखिए क्या बताया जा रहा है, स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण से संबंधित है, सांड से संबंधित है आपका स्तूप, या फिर तीसरा है धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे स्तूप हमेशा महापरिनिर्वाण से संबंधित होगा। महापरिनिर्वाण का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मृत्यु। अब जब मृत्यु हो जाती थी तब स्तूप का निर्माण किया जाता था, ठीक है क्या। तो ऐसे करके आपको चीजों को याद रखना है कि स्तूप किससे संबंधित हो गया, आपके महापरिनिर्वाण से संबंधित हो गया। बात आ गया क्या आपने को समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है देखिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो आप सबको पता है बोध गया, है ना। यहाँ से प्रश्न में पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया निरंजना नदी के तट पर है, ठीक है। हाँ जी, ये महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है, छात्रावास की भी क्लास चल रही है। नेक्स्ट है वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। अब घटना से संबंधित नहीं है बोल रहे हैं ना, वह स्तूप कौन सा है जो बुद्ध के जीवन के किसी भी प्रकार के घटना से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ है आपका, जिसका संबंध आपके बुद्ध से नहीं है। सांची का स्तूप, कुशीनगर, आप जानते हैं सारनाथ यहाँ पहला उपदेश दिया था, तो ये तो संबंधित होगा ही। कुशीनगर यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये तो संबंधित होगा ही। बोध गया यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये तो ऑलरेडी संबंधित है। सांची यहाँ से गौतम बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर लेना है कि जो सांची का स्तूप है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो सांची में अशोक निर्मित यह स्तूप किसने बनाया था, यह भी प्रश्न में पूछ लेता है। तो आप बताएंगे कि सांची में अशोक निर्मित स्तूप है, किंतु यहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन की कोई भी घटना संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था बेटा? सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सीधा सीधा आप बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563, 563। कैसे याद रखेंगे? 5 में 1 जोड़ दो 6 आ गया, 6 का आधा कर दो 3 आ गया, ठीक है। 563 जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था। मृत्यु पूछ देगा तो सीधा सीधा आपको क्या याद करना है? 483, 482 आपको याद रखना है, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से जब पहली बौद्ध संगति आपकी हुई थी, ऐसे करके आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ से क्योंकि बन जाते हैं इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था बेटा? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक, लुम्बिनी एक जंगल का नाम था। एक्चुअली में जो
शहर है ना उसका नाम कपिलवस्तु है। यहाँ पर लुम्बिनी पड़ता था, जंगल पड़ता था। जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य गढ़ प्रधान थे, शाक्य कुल से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध कौन से कुल के थे ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे जो गौतम बुद्ध है वो शाक्य कुल से थे, तथा इनकी जो माता है उनका नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की थी। याद हो गया कि आपने को, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के थे, वही इनकी जो माता है उनका नाम था महामाया जो कि कोलीय वंश की थी। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हो गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका आयु के पश्चात, 80 वर्ष की आयु के पश्चात देवरिया जिले के कुशीनगर में, जिला भी पूछ देगा तो ध्यान रखेंगे जो कुशीनगर है यूपी में तो पड़ता है, ये अपने को याद है। यूपी के अंतर्गत कौन से जिले में पड़ता है? तो यूपी के अंतर्गत बताएंगे देवरिया जिले में पड़ता है। देवरिया जिले के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बात आया कि आपने को समझ में? तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, फटाक से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे और साथ में शेयर भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्वेश्चन मिल सके। सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, लेवल बहुत बढ़िया है ना। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते, इवन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, ठीक है। तो आपको चीजों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? क्या बताया जा रहा है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन पूछ देगा, या अपना पहला प्रवचन पूछ देगा, या अपना पहला उपदेश पूछ देगा। सबका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारनाथ। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न है सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? ऐसे भी प्रश्न में पूछ देगा, तो आप बताएंगे सारनाथ में अपना पहला जो प्रवचन है वो आपके महात्मा बुद्ध ने दिया था। तीसरा प्रश्न है ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या संबंध है, या धर्म चक्र प्रवर्तन से किससे संबंधित है? तब आप बताएंगे जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपको तुरंत बताना है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर देखो त्रिपिटक नहीं बोल रहा है, यहाँ पर त्रिरत्न बोल रहा है। त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो त्रिरत्न है, उस त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है बेटा? तो सबसे पहले तो बुद्ध, धम्म और संघ। याद रहेगा कि आपने को तीन रत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस तीन रत्न में क्या आता है? तो तीन रत्न में आता है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। याद हो गया कि आपने को तीन रत्न में क्या क्या आता है? बुद्ध धम्म संघ। क्या नहीं आएगा? निर्वाण नहीं आएगा। याद हो गया कि आपने को ये तीन रत्न है। देखो, तीन पुस्तक गौतम बुद्ध ने लिखा था, तो त्रिपिटक पूछेगा तब आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिरत्न पूछेगा तो यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तीन रत्न आपको जैन धर्म में भी पढ़ना है और तीन रत्न आपको बौद्ध धर्म में भी पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म में जो तीन रत्न है वो कौन कौन सा है? तो वो तीन रत्न है आपका बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। क्या है ये बुद्ध धम्म संघ? तो देखिए, बौद्ध दर्शन का प्रमुख मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आया क्या समझ में? यह पूछ लेगा प्रश्न में, ध्यान रखो। बौद्ध दर्शन का प्रमुख मंत्र क्या है? तो बौद्ध दर्शन का प्रमुख मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का एक मंत्र है। इसका मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ ये तीन रत्न है, जबकि निर्वाण मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। निर्वाण किससे संबंधित है? तो यह मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ऐसे करके आपको निर्वाण को याद रखना है, ठीक है। क्या यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं? आगे देखिए, अगला बोल रहा है सारनाथ में एक और शब्द यहां पर यूज हुआ है सारनाथ के लिए, मृगदाव। अगर सारनाथ की जगह मृगदाव कहीं पर आपको ऑप्शन में दिख गया तो गलत करके मत आना। जैसे पूछ देगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ नहीं है, वहां पे दिया हुआ है मृगदाव, तो आप गलत करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। सारनाथ को ही मृगदाव के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न में बोल रहा है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया जो उपदेश है उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जो घर त्याग किया था, यह जो घर त्याग है ना, यह किससे संबंधित है? तो इसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। बात आ गया कि आपने को समझ में? तीसरा बोला जा रहा है किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? मैंने बताया क से कश्मीर, क से कनिष्क,
ठीक है। कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 102 एडी में पहला था, जो कि एडी में आयोजन इसका किया गया था। यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। देखो, कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम था अश्वघोष। ऐसे करके आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बटा था, तो आप बताएंगे चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी इसी में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बटा था, एक महायान एक हीनयान। ऐसे करके चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित है, अभी मैंने बताया गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया जो कि कोली वंश से संबंधित थी, जबकि उसके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। तो यह प्रश्न भी आपने याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए। चलो ये 4 प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना, फिर से बादल गरजने लग जाएगा। जल्दी से कीजिए। क्या कहा जा रहा है, देखिए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। मैंने बताया प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका जो अध्यक्षता है वो आपके महान ने किया था। महान से महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी काल अशोक के टाइम पर हुआ था, शब्बकामी ने अध्यक्षता किया था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी अशोक के टाइम पर हुआ था, मोगली पुत्र तिष्य ने अध्यक्षता किया था। चौथा हुआ था कनिष्क के टाइम पे, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अभी हमने देखा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर हुई बौद्ध संगति का सही काल क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो आपके राजगृह में हुआ था, याद है अपने को। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो वैशाली में हुई थी। तीसरा जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ वो कश्मीर में हुआ था। याद हो गया क्या आपने को, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था वो कहां हुआ था, आपके कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, अभी बताइए मैं राजगृह में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, काल अशोक के टाइम पर दूसरा हुआ था, ठीक है। अलार कलाम कौन थे, यह प्रश्न में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अलार कलाम कौन थे, तो आप बताएंगे जो अलार कलाम है वो बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम था, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ कौन है जी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गृह त्याग के तुरंत बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम पहुंच गया। क्या नाम था इनके गुरु का, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर अलार कलाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। एकदम डीप में पूछ देगा कि अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को किसकी शिक्षा दी थी, तो आप बताएंगे कि अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। किसकी दी थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, ठीक है। इस प्रकार बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जबकि द्वितीय गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे इनके दो गुरु थे, गौतम बुद्ध के दो गुरु थे। एक का नाम था अलार कलाम जिन्होंने इसको सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया था, और दूसरे जो गुरु थे उनका नाम था रुद्रक, ठीक है। रुद्रक या इन्हीं को रामपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बौद्ध को योग विद्या की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, योग विद्या की शिक्षा दी थी। याद हो गया क्या आपने को, एक गुरु है अलार कलाम जिन्होंने सांख्य का शिक्षा दिया था, दूसरे गुरु का नाम है रामपुत्र, इन्हें रुद्रक भी कहा जाता है, जिन्होंने इनको योग दर्शन का शिक्षा दिया था। तो इस प्रकार से दोनों गुरु का नाम आपको याद रखना है। और इसी के साथ मैं क्लास को करूंगी ऑफ, क्योंकि मौसम हो गया बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। बादल बहुत ज्यादा गरज रहा है, लाइट भी ऑफ हो चुकी है ना। हमारे यहाँ लाइट गोल हो चुका है, और इन्वर्टर ज्यादा टाइम तक इस पैनल का लोड नहीं उठा सकता, तो इसीलिए क्लास ऑफ किया जा रहा है। लेट नाइट देखते हैं, अगर मौसम सही हो गया और लाइट आ गई तो मैं फिर से कोई क्लास लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन फिलहाल जब तक मौसम खराब है कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट क्लास होगी या नहीं होगी। आगे क्या समझ में, अगर मान लीजिए मौसम सही हो जाता है तो रात में हम क्लास ले लेंगे। जितना टाइम भी मैं क्लास लूंगी टेलीग्राम में आप लोग को लिंक डाल दिया जाएगा, पर वो डिपेंड करता है ना मौसम सही हो उसके ऊपर। अगर मौसम सही हो जाता है तो ले लेंगे, लेकिन अगर नहीं सही होता है तो कल मॉर्निंग में मैं क्लास ले लूंगी। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ जो
हॉस्टल वार्डन है ना, कल हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, कितने बजे से आप लोग का एग्जाम, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जो लोग हॉस्टल वार्डन का एग्जाम कल दे रहे हैं उनका पेपर कितने बजे से है, कितने बजे से है पेपर? 10 बजे से है, एक ही शिफ्ट में होने वाला है। चलो ठीक है, अगर मान लो अभी क्लास नहीं हो पाया ना तो मॉर्निंग में मैं कंप्यूटर का क्लास आप लोग का एक ले लूंगी, ठीक है क्या? हॉस्टल वार्डन वाले बच्चे मान लीजिए अभी रात में क्लास नहीं हो पाता है तो सुबह सुबह 8 बजे तक आप लोग के लिए एक क्लास ले आया जाएगा जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। चीजें क्या क्लियर हो गई हमारी? चले इसी के साथ करते हैं क्लास को ऑफ, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खराब। अगर मौसम सही हो गया तो क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी हमारी, जैसा भी है टेलीग्राम में मैं आप लोग के लिए मैसेज छोड़ दूंगी, ठीक? नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में 8 बजे पक्का से आप लोग का एक क्लास होगा जिसमें कंप्यूटर के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है क्या? इसी के साथ मिलते हैं कल या रात में भी, ठीक? गुड नाइट सभी बच्चों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।